माता रानी का ध्यान धरिए, माता रानी का ध्यान धरिए, काम जब भी कोई करिए, माता रानी का ध्यान धरिए, माता रानी का ध्यान धरिए, काम जब भी कोई करिए। जय माता की जय माता की जय जय सत्यम बोलो बोलो, जय माता की जय जय सत्यम बोलो। माता रानी का ध्यान धरिए, माता रानी का ध्यान धरिए, काम जब भी कोई करिए। मुश्किल हो पल में टलेगी, हर जगह पे सफलता मिलेगी। कोई मुश्किल हो पल में टलेगी, हर जगह पे सफलता मिलेगी, हर जगह पे सफलता मिलेगी। सच दिल से प्रणाम करिए, सच दिल से प्रणाम करिए, काम जब भी कोई करिए। इनका सबसे निराला, इस रूप से है जग से उजाला। हो रूप इनका सबसे निराला, इस रूप से है जग से उजाला, इस रूप से है जग से उजाला। नाम इनका सदा सुमरिए, नाम इनका सदा सुमरिए, काम जब भी कोई करिए। जय माता की जय 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 सत्यम बोलो बोलो, जय माता की जय जय सत्यम बोलो। माता रानी का ध्यान धरिए, काम जब भी कोई करिए। बंदो गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अमीय मूरिमय चूरण चारु, समन सकल भवरुज परिवारु। श्री सहित दिन कर बंस भूषण, काम बहु छवि सोहई। नव अम्बुधर बरगात अम्बर, पीत
मुकुटाङ्गदादिविचित्रभूषण मुकुटाङ्गदादिविचित्रभूषण अङ्गहि प्रतिसजे अम्भोजनयन विशाल उरभुज धन्य नर निरखण्टिजे प्रणवं पवनकुमार खलबन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सरचापधर। सभी लोग बोले ओम या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम या देवी सर्वभूतेषु दुर्गारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रेम से बोलिए अति शक्तिशाली दुर्गा माता की जय। मंदिर में विराजमान हमारे अनुज पंडित नीरज पलटन तिवारी जी, een van de jonge, veelbelovende pandits in Suriname. मंदिर SSDP के सभापति हमारे भाई सुखनंदन जी, bestuur en ik zie zeker 3 voorzitters. ये हमेशा देखने को नहीं मिलता है। जी गीता, गंगाराम पंडी, भाई रॉय बुद्धू, देहर अशरफ, bestuur, हमारे मंदिर में विराजमान जन समुदाय और विशेष करके टीवी जोनल के देखने वाले प्रिय श्रोताओं, geachte kijkers en luisteraars van Zonal TV, सभी को मैं यहाँ से एक शुभ नवरात्रि कहता हूँ। मैं देख रहा हूँ ऐप पर मिलता है हैप्पी नवरात्रि, हैप्पी हैप्पी। We hebben niets tegen het woord happy. Happy birthday है, happy Valentine भी होता है हमारे यहाँ। En op het eerste gezicht zou het geen probleem hoeven te zijn op happy Navratri door te sturen of toe te wensen. पर एक बात समझ लीजिए, we zijn niet tegen dat, पर यदि शब्द हैं, प्राकृतिक शब्द है शुभ, शुभ is wat anders, heeft een ander gewicht. शुभ होली, अभी मैं देख रहा हूँ भाई हैप्पी होली है। De taaldeskundigen gaan zeggen, नहीं, भाषा में शब्द आते हैं, शब्द जाते हैं, een taal moet dynamisch zijn, is waar aan de ene kant, पर दूसरी ओर से यदि प्राकृतिक शब्द को हम अभी तक उसका हम सेवन कर सके, अभी तक प्रयोग कर सके तो ज़्यादा अच्छा होता। तो मेरा भी प्रयास ऐसा रहता है कि कोई भी यदि ऐप मुझे फॉरवर्ड करना है तो उसमें यदि शुभ हो तो उसे मैं आगे बढ़ाता हूँ। शुभ नवरात्रि। और जब तक हमारी भाषा जिंदा है
तब हम जिंदा रहेंगे। भाषा यदि ख़त्म होती चली जाएगी, मातृभाषा, तो हमारा सिविलाइजेशन जो है ना, वो धीरे धीरे भी लुप्त होता चला जाएगा। De civilisatie, de beleving van religie, godsdienstcultuur heeft zeker een link met de moedertaal. तो हमारा प्रयास रहेला, तो वो proberen, कोशिश रहे कि हम शुभ नवरात्रि ही कहें, कहते रहें हम, और इसका हम अनुसरण करते रहें। बहुत शुभ अवसर है, een heel mooi moment, नवरात्रि। आज हम उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। नवरात्रि है क्या, कब आती हैं, क्यों इन समयों में आती हैं, कितनी नवरात्रियां हैं, ऐसे ऐसे इस पर हम आज चर्चा करेंगे। Vandaag zullen we het hebben over een beetje algemeen beeld over नवरात्रि। We hebben nog 7 nachten te gaan, हाँ तो 8 रात्रियों, इस वर्ष भी नवरात्रि 8 रात्रि हैं। और लोग भी नवरात्र शुरू होने से पहले बहुत पूछताछ करते हैं, wanneer begint नवरात्रि, wanneer eindigt नवरात्रि। कैलेंडर पर तो अच्छी तरीके से दिया जाता है, heel duidelijk op de kalenders, 17 अक्टूबर tot en met 24 अक्टूबर। कभी कभी बढ़ जाती हैं, 10 रात्रियां हो जाती है, कभी कभी 8 रात्रियां हो जाती है। Dat komt allemaal vanwege, wij noemen het constellaties van sterren en planeten। हमारे यहाँ ज्योतिष में, इन द एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी ना, हेमल लेखामा के द्वारा, स्तर के स्तंभ के द्वारा फिर हमारे यहाँ तिथि आदि की गिनती होती है। तो कभी कभी बढ़ जाती है और कभी कभी कम हो जाती है। तो इसमें कोई संशय नहीं है, संदेह नहीं। Er is helemaal geen probleem daaraan। हम लोग वर्ष के 1 वर्ष पूर्व, een jaar, ruim een jaar van tevoren, zitten we bij elkaar als pandits, Sanatan Dharam, vertegenwoordiger SSDP, पंडित हेमराज बिंदा, पंडित कृष्ण, मथुरा प्रसाद। हम लोग बैठकर फिर जांच करते हैं, अनुसंधान करते हैं, en we berekenen en dan komen we tot een uitsluitsel कि आने वाले वर्ष में नवरात्रि कब शुरू होगी, कब ख़त्म होगी। और ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत लोग हैं जो भी जानना चाहते हैं, maar पंडित, hoe laat begint het precies? En het mooiste van alles, wanneer eindigt het precies? En weet u waarom? Dat weet u. पंडित, wanneer mogen we weer feesten man? Wanneer eindigt नवरात्रि? Hoe laat पंडित? तो देखिए, ज्योतिष में तिथि निर्णय के अनुसार er zijn bepaalde formules in onze heilige boeken voor wat betreft de bepaling van data। Laat ik het ook duidelijk stellen। मान लिया जाए नवरात्रि की शुरुआत, जैसे कि इस नवरात्रि की शुरुआत शताब्दी के अनुसार, 100 वर्ष के पंचांग के अनुसार ongeveer 1:30 in de ochtend afgelopen, जो बीता है, ठीक। मान लिया जाए नवरात्रि की शुरुआत 9 बजे सुबह की होती, of 10 uur in de ochtend zou het, laten we aannemen, zou het beginnen, तो तिथि निर्णय के अनुसार हमें सूर्योदय से ही गिनना चाहिए। Al zou het 9 of 10 uur in de ochtend beginnen, we gaan het moeten tellen vanaf de zonsopkomst। ये तिथि निर्णय gespecificeerd। Dus vanuit dit oogpunt इस दृष्टि से चाहे 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, सूर्योदय से ही आप नवरात्र से शुरू कर सकते हैं। नहीं पंडित, 10 बजे की शुरुआत है तो mogen we 8 uur niet starten met die Durga पाठ। नहीं, is niet waar। तिथि निर्णय के अनुसार तो सूर्योदय से आपको गिनना vanuit de zonsopkomst। मैं सोच रहा था इसको बता दूं, omdat er veel vragen hierover zijn in die samenleving en soms ook verwardheid। तो मतलब है कि ऐसा शुभ अवसर यदि आ जाए तो क्यों हम देखें कि कब शुरू हो कब खत्म होए। यदि लिखा हुआ है 17 अक्टूबर तो भरपूर से सूर्योदय से फिर नवरात्र में आप संलग्न हो जाओ, ये विशेष बात है।
Wat is dan belangrijker? जो श्रद्धा और भक्ति हम भगवती जी के प्रति हम अर्पण कर सकते हैं, इससे बढ़कर और क्या है। समय को क्यों देखें? भोजन करने के लिए हम समय नहीं देखते हैं ना। Ik moet elke dag precies om 1 uur eten. जब भी भूख लग जाए आप भोजन कर लेते हैं ना। Ik ken een paar mensen hoor die toch heel punctueel zijn और समय से ही भोजन करते हैं, 8 बजे 1 बजे। पर क्या बताएं, हमारी स्थिति ऐसे भी हो सकती है कि आप अमुक अमुक समय पर vastgestelde tijdstip पर शायद भोजन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो यदि भोजन करने के लिए हम समय नहीं देखते, जब भी भोजन की भावना उत्पन्न हो जाती है हम भोजन कर लगते हैं। वैसे ही भगवती जी की हम हमेशा आराधना करें। सबसे पहली बात vandaag gaan we inleiding hebben, प्रस्तावना इसे हम कहते हैं या प्राकथन। नवरात्रि है क्या? आप लोग जरूर बहुत बार सुने हुए होंगे। vandaag gaan we een beetje in de wetenschap, in de seizoensindeling। केवल सनातन धर्म में इसे याद कीजिए, ईश्वर को एक पुरुष के रूप में पूजन होता है और एक स्त्री रूप में। Alleen in de सनातन धर्म heb je dat, nergens op de wereld। बाइबल में क्या है? Wat zegt de Bijbel? Met alle respect voor de Bijbel, ik zal over 2 weken met een pater een huwelijk verrichten, samen। Zie daar de eenheid die we in Suriname hebben। तो respect voor alle religies, godsdiensten, पर यदि हम बात करें तो सही बात भी करें। बाइबल में कहा गया है, men praat in het Oud Testament over de drieërlei eenheid। En wat is de drieërlei eenheid? God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest। ईश्वर को पिता के स्वरूप में माना जाता है, फिर उसके बेटे यीशु, और उसके द्वारा heilige geest क्या होता है? शक्ति, ईश्वर की शक्ति। पर उसमें शब्द नहीं आता है मां शब्द या बेटी शब्द आदि आदि। कुरान में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, उसमें अल्लाह ताला है और मोहम्मद पैगंबर। और सनातन धर्म में है क्या? यदि ईश्वर की स्तुति भी होती है, वनेर वद अलमख्त खफरेर इन द श्री सनातन धर्म, भागवत महापुराण में भी इससे शुरू होता है। सच्चिदानंद रूपाय व्यासुत्पत्ति हेतवे। ईश्वर को एक पुरुष स्वरूप है, een mannelijk aspect, जिसे हम कहते हैं सच। Dat wil zeggen in het Nederlands het zijn, जो है, het mannelijk aspect। सत, सत फिर है चित, चित माने जो स्त्री स्वरूप है, het vrouwelijk aspect। और सच्चिदानंद, यदि दोनों साथ है तो आनंद है, प्रकृति जो है परिपूर्ण हो जाता है। De wereld is volledig met de man en de vrouw। केवल पुरुषों से नहीं, केवल स्त्रियों से नहीं, पर पुरुष स्त्री के साथ दोनों मिल करके जीवन बनाते हैं। इसलिए हमारे यहाँ भी 4 पुरुषार्थ है। हम सनातन धर्मी हैं। Wat zijn onze 4 levensdoelen? कहा गया है धर्म, हमें धर्म के नियमों के अनुसार हमें रहना चाहिए। Wij moeten leven volgens de leefregels van de धर्म। धर्म। दूसरा है अर्थ, अर्थ माने धन। 2 प्रकार के धन हैं, materiële rijkdom en immateriële rijkdom। पैसे, गाड़ी, बंगला, घर, द्वार, ये सब materiële rijkdom है, अर्थ है। और immateriële माने शांति, रुष्ट, संतुष्टि, ये भी धन है। बहुत लोगों के पास पैसे के धन होते हैं पर शांति नहीं है, संतुष्टि नहीं है। तो ये दूसरा है
धर्म eerste levensdoel, दूसरा है अर्थ। बहुत लोग कहते हैं नहीं, हमें सन्यासी बनकर रहना है पंडित, और सनातन धर्म में नहीं कहा गया है कि हमें धन कमाना चाहिए। नहीं, धर्म हमें सिखाता है खूब पैसे कमाओ, धनवान हो, बलवान हो, वीर्यवान हो, शक्तिवान हो, रूपवान हो, सब एक लक्ष्य है हमारे यहाँ। पर यदि धनी हैं आप, पैसे की धनी हैं, तो कहा गया है 1/10 का दान करो। So wanneer u 1 miljoen euro heeft, moet u 100.000 euro moet u weggeven, दान करना चाहिए। तब धन में सकल सुकृत फल राम स्नेहु, श्री रामचरितमानस में कहा गया है। जिस धन से दान नहीं होता है उसमें भगवान श्री रामचंद्र जी का वास नहीं है। जैसे कि ook in de islam zakat, armenbelasting hebben we ook। 1/10, 1/10 heeft 100 SRD। आप जाते हैं दुकान में en een kind van 3 jaar vecht zo om een lollipop te kopen। और गिने है ओमुमिनोदोरा मोनियों, तो 100 SRD में से 10 SRD का दान कर दीजिए आप, तो तुम्हारा 100 SRD में जो है ईश्वर की शक्ति आ जाती है। सकल सुकृत फल राम स्नेहु। तो धर्म है eerste levensdoel, अर्थ, धन, काम, hierop wil ik komen। काम माने कामना, इच्छा की परिपूर्ति, om te zorgen voor nakomelingen, om kinderen te verwekken, ये भी derde levensdoel है। और ये कैसे संभव होगा? पति पत्नी के साथ, पुरुष स्त्री के साथ, और चौथा जो है मोक्ष, मुक्ति, 4 है। तो केवल सनातन धर्म में ईश्वर को एक पुरुष के स्वरूप में और स्त्री के पुरुष में पूजन होता है। सच्चिदानंद स्वरूपाय व्यासुत्पत्ते हेतवे। और हमारे धर्म ग्रंथ में भी कहा गया है, यत्र नार्येस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः। मनुस्मृति में लिखा हुआ है, जहां पर नारियों की पूजा होती है, यत्र नार्येस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, वहां पर देवी देवता आकर रमन करते, खेल कूद करते हैं, आशीर्वाद। और जहां पर स्त्रियों, नारियों की बेइज्जती होती है, का बहुत बलात् होता है आदि, वहां पर देवी देवता आकर क्रोधित हो जाते हैं। स्त्री की बड़प्पन। और बहुत लोग कहते हैं, vooral van Sanatanis hoor ik dit, ik moet een punt hiervan maken. De vrouw is binnen Sanatan Dharm ondergeschikt dan de man. Sunte hem na? Mij ongeveer 25 jaar lees ik de heilige boeken, 27 jaar। अभी तक मुझे कोई भी ऐसा प्रमाण नहीं मिला पंडित होकर के जिससे मैं देख सकूं कि स्त्री जो है हमारे यहाँ ondergeschikt है। nergens तमेर। उससे बढ़कर मुझे तो लगता है कि स्त्रियों का स्थान मर्दों से और ऊंचा है, यह मुझे लगता है। अब आप प्रश्न करेंगे पंडित मां क्यों, कैसे? मान लिया जाए विवाह होता है, we hebben hier getrouwde mannen en vrouwen, als de vraag nu wordt gesteld, hoeveel beloftes moet de man doen aan de vrouw? विवाह में पुरुष को, पति को कितने वचन देना चाहिए पत्नी को? बताइए आप लोग। ये 5 कहता है, 4 कहता है, 7, 7. Die mensen die hebben gezegd 7, die hebben goed geluisterd tijdens het huwelijk. Bij die anderen was het gedacht ergens anders. पर ये हो सकता है ना, कभी कभी मुझे सुनने को मिलता है, हाँ जी तुम्हारा विवाह कैसे पंडित, ik was niet bij। ये सुनने को मिलता है, पंडित ik weet niet, ik was zo onder spanning, zo हाँ zenuwachtig,
Vaker zie je de दूल्हा दुल्हन से zweten ook. Ik kan ook begrijpen aan de ene kant. बहुत अच्छा समय है, शुभ अवसर है. En meer nog wanneer het huwelijk tijdens daguren wordt verricht. और गर्मी भी होती है, तो 7 वचन देना चाहिए. और स्त्री को, पत्नी को विवाह में पति को कितने वचन देना चाहिए? 4. Daar zegt onze oudrechter Gangaram Pandey. 4 वचन. Wie is hoger, man of vrouw dan? Beide zijn gelijk. Hè? Woorden, Johan Adolf Pengel had gezegd in het parlement in 1969, woorden zijn gemaakt om gedachten te vormen. Wanneer ik deze argumenten aan u zal, en er zijn zoveel andere argumenten, gaat u zeggen die vrouw is hoger dan de man. Maar daarop wil ik komen toch? क्योंकि मुझे दुख होता है कि लोग अभी तक कहते हैं द vrouw is ondergeschikt aan de man. Beide zijn gelijk. पर ऐसे अब एक और nog een argument. श्री राम नवमी हम लोग कितने दिन मनाते हैं? एक दिन. जन्माष्टमी हम कितने दिन मनाते हैं? एक दिन. बुद्ध जयंती हम कितने दिन मनाते हैं? कितना दिन? एक दिन. जितने भी देवता के पर्व हैं, alle mannelijke aspecten van die Almachtige, die incarnaties, allemaal één dag. कोई है देवता जो और दिन हम मनाते हैं? denkt u na? नहीं है. नवरात्रि vrouwelijk aspect, 1 नवरात्रि 9 dagen. और कितनी नवरात्रि है? 4 नवरात्रियां है. 4 maal 9, 36 दिन. Tegenover 1 राम नवमी, 1 जन्माष्टमी. Wie is hoger, man of vrouw? मैं आपके लिए छोड़ देता. ऐसे कितने हैं? वहां veel tijd daaraan besteden. पर अभी तक मैं ढूंढ रहा हूं कहां पर से स्त्री मर्द से और कम है. अभी तक मुझे नहीं लिखा. En natuurlijk zijn er argumenten. नहीं पंडित जी, सनातन धर्म में स्त्री को यज्ञ करने का अधिकार नहीं है, खाली पंडित है, ये कहते हैं ना. भला बताइए, हमारे यहाँ स्त्री इतना प्राइसलेस होता है, इतना ऊंचा होता है कि हम उसे घर घर नहीं पठाते हैं कर्मकांड करने के लिए. हर एक घर में जाओ, भोजन करो. vrouwen zijn speciaal, इसलिए मर्द ही केवल जाते हैं. ऐसे कितने ही लोग कहते हैं. पुंत इस न स्त्री पुरुष जो है सच्चिदानंद स्वरूप हैं और वो हमारे यहाँ देवी के स्वरूप हैं. और विवाह के ग्रंथों में भी बहुत सुंदर श्लोक है भी. जामथो यानि गेहानि श्रप्यंत प्रतिपूजितां तानि कृत्वा हतानि वं विनश्यन्ति समन्ततः. यदि कोई मर्द, कोई पुरुष किसी को गाली दे या किसी को श्रापित कर दे, तो हमारे यहाँ कहा जाता है उस श्राप में उतना वजन नहीं होता है. पर यदि कहीं पर स्त्री के द्वारा कोई श्राप कही गई, तो उसको फिर शुद्ध करने के लिए, ठीक करने के लिए कोई उपाय नहीं है. Wanneer vrouwen die vernederd worden een vloek uitspreken, leidt dit ondergang van het huis, net alsof dit door een kritya is verwoest. Kritya माने, हम लोग कहते हैं ना समाज में, पंडित हमके कोई ओझाई कर दिल है. Een ander woord voor kritya in het हिंदी is ओझाई, जो हम लोग volksmond में जाते हैं. तो जैसे कोई किसी को कृत्या दोष कर देते हैं, वैसे ही स्त्रियों का श्राप होता है. Daarom wil ik een speciale oproep doen aan die mannen कि अपनी पत्नी को दुख मत दीजिए, स्त्रियों को दुख मत दीजिए, क्योंकि वो देवी स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है. आने वाले रात्रियों में हम फिर चर्चा करेंगे कि माँ भगवती की उत्पत्ति कैसे हुई. Hoe is ze ontstaan, gevormd. बहुत सुंदर कथा है.
पर यह है शक्ति संचय का समय नवरात्रि। मैंने कहा 4 हैं, 2 विशेष है, 2 गुप्त है। त्विजैन verscholen हमारे यहाँ युग धर्म कहा गया है। Elke युग heeft een ander धर्म। Natuurlijk zijn 10 नियम हैं हमारे यहाँ, मनु महाराज के 10 नियम हैं। ऐसा समझ लीजिए एक फुटबॉल फील्ड है, भीतर में आप बिल्कुल फ्री हैं, पर रेखाओं से वो बांधा गया है। तो अलखमीन नॉर्म वार्द हमारे यहाँ तो एक है, यदि लिखा हुआ है कि चोरी नहीं करना चाहिए तो हमेशा चोरी नहीं करना चाहिए, चाहे सतयुग है, द्वापर, त्रेता या कलयुग। Maar in die युग zijn er speciale धर्मस uitgewerkt हमारे यहाँ, उसे कहते हैं युग धर्म। तो हमारे यहाँ भी सन्यासी हैं, द वेजन सीनर्स एंड खलेरदन, जो अपने को इस संसार से अलग कर दिया। तो उनके लिए ये 2 नवरात्रियाँ हैं, द ट्वी verscholen नवरात्रिस, उसे हम कहते हैं गुप्त नवरात्रि। पर हम और आपके लिए जो गृहस्थी में है, इन het gezinsleven of als student etc., तो ये 2 नवरात्रि हैं जो हम मना रहे हैं। Dus om de 3 maanden heb je een नवरात्रि। पहली नवरात्रि है चैत्र, चैत्र के महीने में, चैत्र है half मार्च half अप्रैल। और दूसरी नवरात्रि है अब आश्विन महीने में, half सितंबर half अक्टूबर। पहली नवरात्रि को हम कहते हैं वासंतीय नवरात्रि, और इस नवरात्रि को हम कहते हैं शारदीय नवरात्रि। En nu gaan we kijken naar de etymologie. Waarom wordt die eerste नवरात्रि वासंतीय नवरात्रि genoemd और इस नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि क्यों कहते हैं? माँ तेरी ममता, थोड़ा गा ले भगवती जी के लिए। कितनी प्यारी, कितना प्यार जताती है, कितना प्यार जताती है। श्वास श्वास की रक्षा करती, श्वास श्वास की रक्षा करती, पग पग प्राण बचाती है, कितना प्यार जताती है। माँ तेरी ममता कितनी प्यारी, कितना प्यार जताती है, कितना प्यार जताती है। वेदों में भी ऐसा कहा गया है, स्वर्ग से भी बढ़कर 2 चीजें होती हैं। De twee zaken die hoger staan dan zelfs de hemel. जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। एक है मातृभूमि, स्वर्ग से भी बढ़कर इस het land waar je geboren bent, मुके बोले हैं मातृभूमि। कवि लोग बहुत सुंदर इस पर चर्चा की। वह बखीन तेईब दारफुर, मातृभूमि को नमन, मातृभूमि को नमन कि जिससे उन्नत भाल हिमालय, जिसके चरण चूमता रहता लहरों से वरुणालय। मातृभूमि। और दूसरी है जननी। जननी माने माँ। twee zaken die hoger staan dan de hemel. जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि, स्वर्ग से भी गरीयसी बढ़कर है। इसलिए हमें अपनी माताओं का पूजन करना चाहिए। Als पंडित gaan we zijn we elke dag in een ander huis। और दुख लगता है कि जीवित माता पिता को किस तरीके से मारा जाता है, गाली लोग देते हैं, बहुत दुख होता है। लोग जाते हैं भारत आदि देशों में पूजन अर्चन वंदन करने के लिए, पर स्वयं अपने ही माता पिता का सेवन लोग नहीं कर पाते हैं।
En ik heb ook geleerd van een hoofdinspecteur dat zelfs in het wetboek, en de rechter zal het weten, ik heb het artikel hier op mijn mobiel, waarbij de kinderen verplicht zijn te zorgen voor hun ouders. Rechter Gangarampandi, hij knikt. Ik was er ook versteld van dat er ook zoiets in het wetboek, in het burgerlijk wetboek voorkomt. कि हर एक संतान को माता पिता को पोषण पालन करना चाहिए. बहुत सुंदर. De juristen hebben ook daarin voorzien. Dat vind ik geweldig. तो नवरात्रि, पहली नवरात्रि है वासंतीय नवरात्रि. En वासंतीय komt van het woord वसंत. हम और आपके पूर्वज जो है भारत से आए हुए हैं. En dat wil zeggen dat onze व्रत en त्योहार्स, feestdagen, भारत से भी link है, zonder meer. Je komt er niet uit. En welk seizoen heb je in India tijdens Vasantiya Navratri? Half maart, half april. Laat me zien. De lente. हाँ, लेंते है जिसे हम कहते हैं वसंत ऋतु. Wasant is het zelfstandig naamwoord. Van wasant hebben wij gemaakt वासंतीय, het bijvoeglijk naamwoord. वसंत वासंतीय नवरात्रि. और अब इस वक्त भारत में क्या है? शरद ऋतु है, हैरफ्स्ट, शरद ऋतु. लेंत में क्या होता है? सब पेड़ पौधे फिर जमने लगते हैं, प्रकृति फिर उबलना लगता है. और हैरफ्स में क्या होता है? सब कुछ झरता है, गिर जाता है, पेड़ पौधे के पत्ते. लोग भी अब धीरे धीरे घर में जाते हैं, niet veel buiten. Ja toch? जो लोग गए हैं, mensen die winter, etc., lente, dit soort dingen hebben meegemaakt, die weten dat. En dan kunnen mensen zeggen van ja, Pandit, maar u praat nonsens, want in Suriname kennen we geen lente en kennen we geen herfst. Dus waarom moeten we Navratri dan vieren? Ja toch? Jongeren van tegenwoordig zijn erg punctueel. आजकल के ज़माने में इसे niet vanzelfsprekend कि घर पर किसी के घर पर जाओ, नौजवान के लिए आप कथा चंडी कर दो. Ze willen weten waarom moet ik het doen, Pandit? Waarom is het nodig, Durga Puja? क्यों? Pandit, विवाह में क्यों करना चाहिए? Dat is de vraag nu. En dan moeten wij het als pandits gaan verkopen. Waarom het belangrijk is om te trouwen. Goed, Pandit, we zullen het meenemen en dan zullen we praten erover. En dan krijgt u antwoord als ze gaan trouwen, religieus of niet. ठीक है? तो Suriname में half november tot half februari, wat voor seizoen heb je? De kleine? Eén zegt droge tijd. Kleine regentijd. Half februari tot maart, april, mei. Kleine droge tijd. Let op. पहली नवरात्रि जबकि भारत से हम लिंक करें, dan is het een overgangsperiode van winter naar zomer. हाँ तो बीच में आई वसंत lente. Lente is tussen winter en zomer. En nu Shardiya Navratri, die Navratri van nu, is van zomer naar winter toch? Herfst. In Suriname, overgang, kleine regentijd naar kleine droge tijd. En nu grote droge tijd naar kleine regentijd. Houdt u dit vast. Sanatan Dharma is erg geweldig. Navratri हमारे यहाँ, los van het religieus aspect wat we moeten doen, daarover gaan we de komende nachten praten. Pujan, archan, wanden, hoe en wat. Navratri हमारे यहाँ, en ik heb nog 9 minuten en 25 seconden. Hier. Navratri हमारे यहाँ संधि काल में आती है, tijdens overgangsseizoenen en of perioden. Die rishis zijn niet gek. We gaan naar de natuurkunde nu.
Of laat me dit eerst stellen. Seizoen में क्या होता है? तापमान जो है एक बहुत विशेष चीज है. Taapmaan, wat wil dat zeggen? Daarom wil ik weinig Hindi praten toch. Taapmaan, maar net temperature. De temperatuur is een belangrijke parameter binnen het klimaat, binnen het weer. हाँ तो तापमान. अब तो कोरोना का समय है, हर जगह पर जाओ. Ik heb ook een eentje moeten kopen voor 500 SRD. Om te meten. En de mensen zullen lachen, de fabrikanten van de temperatuurmeters. ठीक है? तो दिन भर हमारे यहाँ bij de mens hoeveel moet de gemiddelde temperatuur zijn? 37 graden? Als je minder dan 37, dan 37 moet zijn. 36 कम से 37 बहुत अच्छा ज़्यादा हो जाता है, तब समस्या होने लगती है. तो तापमान जो है मौसम में एक बहुत विशेष चीज़ है, heel belangrijk. Dus als we de eerste Navaratri vieren, is het dan van winter naar zomer, van relatief lage temperaturen naar relatief hoge temperaturen. और अब इस नवरात्रि में omgekeerd. Ook bij regentijd naar droge tijd of omgekeerd. De natuurkunde leert ons dat snelle temperatuurverschillen gevaarlijk kunnen zijn. हम लोग याद कीजिए, हम लोग जब गेंद खेलते हैं, माँ बाप डांटे हैं, हाँ बेबाल खेल कैले है, ना direct नहाइयो, पानी ना पियो direct. क्यों? देह बिल्कुल गर्म है, शरीर गर्म है और खूब ठंडा पानी. Mensen zijn in Suriname overleden. मुझे पता है किन किन परिवारों में ऐसा हुआ है. Helemaal warm, heat, पानी पी लेते हैं, ठंडा पानी, and then प्रॉब्लम. तो इसलिए ऋषि मुनियों ने कहा है कि प्रकृति में बदलाव होने के कारण, परिवर्तन होने के कारण इन दी overgangsperiode नवरात्रि एक ऐसा समय है जिसमें हम और आपको भक्तों को व्रत करना चाहिए. शक्ति संचय करने के लिए om kracht te putten, energie te putten tegen deze eventuele nadelige gevolgen van die temperatuurverschillen, तो हमें इस समय में व्रत करना चाहिए शक्ति को प्राप्त करने के लिए, शक्ति संचय करने के लिए. इसलिए वारम सेख दी पंडित, पंडित जब आशीर्वाद हम देते हैं तो हम लोग कहते हैं जीवेम शरदः शतम, जीवेम leeft u शरदः 100 herfstperiode. शतम माने 100, जीवेम शरदः शतम. Als u 100 herfstperiode kunt overleven तो बहुत विशाल, बहुत अच्छा. क्योंकि पहली नवरात्रि में तो गड़बड़ी होती है ऋतुकाल के द्वारा, maar die herfst is gevaarlijker dan die वसंत. इसलिए मंत्र में कहा गया है जीवेम शरदः शतम. तो इसलिए व्रत का विधान है. We moeten vasten. De RK, de Rooms-Katholieken, die vasten niet 9 dagen, 40 dagen voor Pasen. Geweldig. Onze moslimbroeders, die vasten niet 9 dagen, maar een maand lang. Geweldig. और हमारे यहाँ अभी gisteren kreeg ik telefoon van een vrouw, पंडित मम्मान wil niet vasten. उन्ना मांगे फास्ता करे पंडित. मैं अन्य रात्रि में बताऊंगा wetenschapelijk ook vasten. फास्ता करने से लाभ क्या होता है शरीर में, चित्त में लाभ क्या होता है. तो इसलिए और हमारे यहाँ व्रत करने का विधान अलग अलग है. Er zijn verschillende modaliteiten om व्रत te doen, te vasten. हमारे यहाँ कहा गया है moeilijkste vorm. सनातन धर्म is erg मोई. हमारे धर्म, इसलिए सनातन धर्म केवल एक धर्म नहीं है, levensfilosofie. क्योंकि एक नियम केवल नहीं है. Er zijn mogelijkheden gegeven. यदि आप कड़ा व्रत करना चाहते हैं, मैं तो जानता हूँ लोग के यहाँ ऐसे हैं जो कुछ नहीं खाते पीते हैं नवरात्र में. Gelooft u dat? Zijn er mensen hier die niets eten en drinken tijdens Navratri? Nog niet? Een stapje met een 10 ga je over, met een 5,5 ga je ook over.
फिर उससे नीचे यदि जाइए आप तो बहुत लोग जो केवल पानी पीते हैं, यहाँ पर है लोग जो केवल पानी पीते हैं? नहीं। उससे फिर दर्द ट्री पर क्या है? नहीं पंडित, मैं केवल फल खाता हूँ, है यहाँ पर? और नहीं। फिर उससे नीचे कहता नहीं पंडित, मैं नमक नहीं खाता हूँ। फिर पंडित कम से कम तो शाकाहारी होना चाहिए, vegetarisch होना चाहिए. Eigenlijk moeten we altijd vegetarisch zijn. Veganistisch zijn. Oké, ik ga daarover niet praten. Ik zeg, we zijn blij. कुछ कारणवश लोग मांस आदि का सेवन करें. Vanwege aspecten, heel wat aspecten zijn de Hindoes begonnen vis en vlees te eten. Maar we zijn blij. Er is sprake van optimisme. मैं जानता हूँ ज़रूर कि हर एक हिंदू कम से कम सप्ताह में एक दिन शाकाहारी है. तो dat bent u toch? Ha. Van 1 dag naar 2, naar 3, naar 4, naar 5. En laten we hopen dat het 7 dagen wordt in de week. Er is optimisme. Laten we kijken. Het glas is voor de helft gevuld met water. Wij zeggen het is voor de helft gevuld. We gaan niet zeggen het is voor de helft leeg. We gaan niet zeggen. Of die anderen zeggen het is de helft, het is helft voor de helft vol en de helft leeg. नहीं, हमें हमेशा शाकाहारी होना चाहिए. पर समय के कारण ऐसा हो गया है. पर जरूर नवरात्र में सभी लोग को मांस आदि का भक्षण नहीं करना चाहिए. vegetarisch. और इससे भी शरीर की पुष्टि होती है, चित्त की पुष्टि होती है. En de wetenschap is daar om te zeggen hoe gezond het is om vegetarisch te eten. तो ये शक्ति वर्धन, शक्ति संचय का समय है नवरात्रि. De mensen die nog niet zijn begonnen met vasten kunnen alsnog beginnen. Het is niet te laat. तो शुरू कीजिए. Kiest u voor uzelf wat u wilt doen. Ja, geen visvlees, prima. U wilt een beetje strakker gaan. Alleen fruit kan ook. मैं आपको बताऊं केवल 1-2 दिन मुश्किल रहेगा. daarna gaat het automatisch. धीरे धीरे हो जाएगा. तो आज nog 2 minuten. आज hebben we gezien wat is Navratri, hoeveel Navratris hebben we, waarom in deze 2 periodes. Er is nog een andere dingen. Het is een beetje ingewikkeld. Er wordt een relatie gemaakt tussen hoe lang een dag is van een देवता. हमारे यहाँ 1 वर्ष देवी देवताओं का 1 दिन और रात होता है. Een jaar, 1 mensenjaar is een dag en is 24 uur van een Devi Devta, van een goddelijk aspect. 6 maanden is het dag, 6 maanden is het nacht. पर उस पर हम चर्चा करेंगे आने वाले रात्रियों में. मैं आज के लिए यहाँ पर मैं उपसंहार मैं करता हूँ. मैं ज़रूर आपसे कहूँ कि वेद में भी नवरात्रि का विधान है. द वेदा सेल्फ geven ja, ons de instructies कि कैसे हमें नवरात्र मनाना चाहिए. क्योंकि सनातन धर्म वेदों पर है, वेदों पर आधारित है. वेद मंत्र है इडा सरस्वती मही तिस्रो देवीर्मयो भुवः वर्हेसि दन्तु अस्रिदः. 3 देवियाँ महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का हम पूजन करें इस नवरात्रि में और शक्ति संचय करें. ऐसा वेद में, ऋग्वेद में ऐसा प्रमाण किया गया है. इस पर हम अनुकरण करें. लात व खफल की फहीरान. अभी 7 रात्रियाँ है, इस पर हम और भी चर्चा करेंगे. प्रेम से बोलिए दुर्गा माता की जय. ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे. ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे. ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे. दुर्गा माता की जय. प्रेम से बोलिए दुर्गा माता की जय. परम पूज्य व्यासदेव महोदय को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ. कितने सुंदर शब्द में वैज्ञान के अनुसार हम आपको इस देवी की कथा सुनाए. ज़रूर से भूरी भूरी धन्यवाद. आप भक्तजन
जो मंदिर में उपस्थित है, बहुत से आपको भी धन्यवाद दिया जा रहा है। जो दूरदर्शन के माध्यम से 12 प्रिंसेस के माध्यम से हम आप इस कथा को देख रहे हैं, ज़रूर आपको भी धन्यवाद दिया जा रहा है। भजन समाज से प्रार्थना है एक भजन गाने के लिए और उसके बाद फिर आरती की ओर चलेंगे। अस्तु। बिनती सुनो सबके, कल्याण करो जग का। तुम बिनती सुनो सबके, कल्याण करो जग का। सद राह दिखा करके उपकार करो दुर्गा, उद्धार करो दुर्गा। बिनती सुनो सबकी, दर्शन हो माँ तेरे, सबकी अभिलाषा है। मन में रहो तुम सबके, तुमसे यही आशा है। दर्शन हो माँ तेरे, सबकी अभिलाषा है। मन में रहो तुम सबकी, तुम नो सबकी। संसार तो माया है, कभी धूप कभी छाया है। एक दिन उसे जाना है, जो भी यहाँ आया है। संसार तो माया है, कभी धूप कभी छाया है। एक दिन उसे जाना है, जो भी यहाँ आया है। क्या रंग है जीवन का, क्या रूप है मानव का। तुम ज्ञान बढ़ा करके उपकार करो दुर्गा, उपकार करो दुर्गा। तुम बिनती सुनो सबकी, कल्याण करो जग का। तुम बिनती सुनो सबकी, कल्याण करो जग का। भैया जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आपसे प्रार्थना है आसन से खड़े हो जाने के लिए। मंत्रपाठ आरती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम 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 जय सीताराम। प्रार्थना है आरती की गान करने के लिए।
ओम जय दुर्गा माता मैया जय दुर्गा माता। ओम जय दुर्गा माता मैया जय दुर्गा माता। हाथ जोड़ तेरे आगे, हाथ जोड़ तेरे आगे आरती में गाता। ओम जय दुर्गा माता। शीश पे छत्र विराज मूर्तियाँ प्यारी, मैया मूर्तियाँ प्यारी। गंग बहे चरणों में, गंग बहे चरणों में ज्योति जगे न्यारी। ओम जय दुर्गा माता। ब्रह्मा वेद पढ़े तेरे द्वारे, शंकर ध्यान धरे। ओ मैया शंकर ध्यान धरे। अर्जुन कंवर धुलावत, अर्जुन कंवर धुलावत नारद नृत्य करे। ओम जय दुर्गा माता। सुंदर गुफा तुम्हारी मन को अति भावे। ओ मैया मन को अति भावे। बार बार देखने को, बार बार देखने को हे मां मन चाहे। ओम जय दुर्गा माता। भवन के झंडे झूले घंटा ध्वनि बाजे। ओ मैया घंटा ध्वनि बाजे। ऊंचे पर्वत तेरा, ऊंचे पर्वत तेरा हे मां प्रिय लागे। ओम जय दुर्गा माता। सात सुपारी ध्वजा नारियल भेंट पुष्प मेवा। ओ मैया भेंट पुष्प मेवा। दास खरे चरणों में, दास खरे चरणों में दर्शन दो देवा। ओम जय दुर्गा माता। जो जन निश्चय करके द्वार तेरे आवे। ओ मैया द्वार तेरे आवे। पूर्ण हो इच्छा उसकी, पूर्ण हो इच्छा उसकी हे मां हो जावे। ओम जय दुर्गा माता। इतनी स्तुति निस दिन जो जन भी गावे। ओ मैया जो जन भी गावे। कहत ध्यानु सेवक, कहत ध्यानु सेवक हर्ष अवश्य पावे। ओम जय दुर्गा माता। ओम जय दुर्गा माता। मैया जय दुर्गा माता। हाथ
हाथ जोड़ तेरे आगे, हाथ जोड़ तेरे आगे आरती हूँ मैं गाता। ओम जय दुर्गा माता, ओम जय दुर्गा माता, ओम जय दुर्गा माता। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन् सदा वसन्तं हृदयारवन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। ॐ यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि विनश्यन्ते प्रदक्षिणां पदे पदे। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। अयोध्या राम लखन की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राधेवर कृष्ण चंद्र की जय। दुर्गा माता की जय। संपूर्ण देवता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय सीताराम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। सत्यम शिवम सुंदरम। सभी लोग अपने आसन पर बैठ जाएं। इसके बाद ज़रूर से आरती चलेगी, पंचामृत प्रसाद वितरण होगा और भोजन मेरे ख्याल से फरपाक किया गया है, उसको ज़रूर से आप मेरे ख्याल से। बाजा नहीं आयली कौन फूलनी के हार रे भैया, कौन फूलनी के हार। झुनक झुनक मैया आई रे मंदिर बा, मलिया करत जयकार। झुनक झुनक मैया आई रे मंदिर बा, मलिया करत जयकार।
मैया के माथे सिंदूर फल सोहे, चमके लीलारे तो घर मन मोहे। मनिहार बनाऊ मनिहार बनाऊ, अरे मैया से पर्वत पढ़ाए। कर ले गई रे मेरी माँ की चुनरिया, पवन उड़ा कर ले गई रे मेरी माँ की चुनरिया। मेरी माँ की चुनरिया मेरी माँ की चुनरिया, मेरी माँ की चुनरिया मेरी माँ की चुनरिया, पवन उड़ा